क्वेश्चन नंबर 101। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? मतलब लाल लिटमस पत्र रहेगा, उसको किस रंग में बदलेगा अमोनिया? तो क्या होता है, लाल लिटमस पत्र नीला में बदलता है। क्या चीज में बदलता है चला? नीला में। तो आंसर हो जाएगा 101 का ए नंबर ऑप्शन, नीला में। लाल लिटमस बदलता है क्या चीज में? नीला में। क्वेश्चन हम लोग 102 देखते हैं। 102 में क्या है? उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है एक दूसरे का? तो उजला और पीला फास्फोरस अपरूप होता है। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है चला? अपरूप होता है। इसमें काला फास्फोरस भी होता है। काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, उजला फास्फोरस, पीला फास्फोरस, ये सब के सब फास्फोरस के अपरूप होते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? उजला और पीला के बारे में, तो अपरूप होगा। तो 102 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल, कौन अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। मतलब नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है वो हम लोग को देखना है। तो HNO3, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। तो ये ओस्टवाल्ड विधि से प्राप्त किया जाता है। किस विधि से तैयार होता है? ओस्टवाल्ड। तो 103 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो 104 का ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 105 हम लोग को देखना है कि 105 क्या है। K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए K का होता है +1, तो +1 गुने 4, प्लस Fe का निकालना है तो उसको x मानते हैं, प्लस Cn का होता है -1, तो -1 गुने 6 = 0। तो क्या हो जाएगा? +4 प्लस x -6 = 0, तो -2 उधर जाएगा तो +2, तो x का मान हो जाएगा कितना? +2। तो 105 का आंसर ए हो गया +2। तो 105 का आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है चला क्वेश्चन? PCl5 है एक क्या है? ऑक्सीकारक, अपकारक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो PCl5 एक क्या है? ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 106 का आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 107 NH3 में N का संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि N में 3 गो बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड? 3 गो बॉन्ड है और एगो लोन पेयर है। एगो लोन पेयर है तो 3 और +1 4। तो 4 होने पर क्या होता है? sp3। क्या होता है चला? sp3। तो 107 का आंसर ए हो जाएगा sp3। क्वेश्चन नंबर 108 अमोनियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है? मतलब ओलियम में SO4 तो रहता ही है, इसके साथ साथ और कौन सा तत्व मिलाया जाता है मतलब उपस्थित रहता है? तो रहता है SO3। क्या रहता है चला? SO3। तो 108 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? मतलब जल पर जमा नहीं किया जा सकता है। तो SO2 गैस। तो 109 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो जो अक्रिय गैस होता है ये सब एकल परमाणविक होता है, जैसे हीना,
नीना, इसका ट्रिक है, और करीना, जिरोक्स, रानी, इसका ट्रिक होता है। चला, तो यहाँ पर हम लोग को हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी एकल परमाणविक होता है, मतलब किसी के साथ संयुक्त अवस्था में नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन मिल रहा है हीलियम। तो 110 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 111, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या ऑप्शन दिया है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है? उपधातु होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों क्या चला? उपधातु है। तो 111 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 113, पॉलीथीन एक बहुलक है, तो पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? इथेन का, इथीन का, प्रोपीन का, इथाइन का। तो 112 का सही आंसर बी होगा। इथीन का जो होता है बहुलक होता है। इथीन सी डबल बॉन्ड सी, इसमें यच रहेगा दूगो, इसमें भी दोगो यच रहेगा। यही डबल बॉन्ड के टूटने से बहुलीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर, ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। ज्वार को मतलब यहाँ पर फीवर को, ज्वार मतलब बुखार, ताप बढ़ जाता है, ताप शरीर का बढ़ जाएगा, इसलिए इसको ज्वर बोला जाता है। तो ज्वर को कम करने के लिए या शरीर के टेम्परेचर को कम करने के लिए, बुखार में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कौन सा दवा? तो उसको बोलते हैं ज्वरनाशी। कौन सा दवा का प्रयोग करेंगे? ज्वरनाशी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 113 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 114, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो अल्कोहल का OH होता है। अल्कोहल का क्या होता है? चला, OH, सिंगल बंधन OH। तो 114 का आंसर बी होगा। 115 का देखते हैं, हीलियम का सूत्र क्या है? तो हीलियम का He होता है। चला, हीलियम का क्या होता है? He होता है। तो 115 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116, C6H5OH यौगिक का नाम है। तो C6H5 ये बेंजीन रूप में रहेगा। ये बेंजीन होता है। C6H6 बेंजीन का होता है, उसमें एगो OH जोड़ दिया गया, तो ये फिनॉल होता है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? चला, फिनॉल। तो 116 का आंसर बी होगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी प्रश्न को जरूर देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। यदि आप इतना रिवीजन कर देते हैं तो आपका 35 में 35 अंक जरूर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 117, डिटॉल का उपयोग किया जाता है, मतलब डिटॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक के रूप में जब भी कटे जले भाग रहता है तो उस पर हम लोग डिटॉल का प्रयोग करते हैं। किस लिए? एंटीसेप्टिक, ताकि वहाँ पर जीवाणु, कीटाणु, कीड़ा नहीं लग पाए। तो 117 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 118, 118 क्या है? H2SO4 है, तो द्विभाषमिक, एकल भाषमिक, एक अम्लीय भस्म, द्वि अम्लीय भस्म। तो ये होता है द्विभाषमिक। द्विभाषमिक किस लिए बोला जाता है? चला, कि जब दो, जितना HO के साथ जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पर ये सल्फर हो गया, 4 गो O है, तो 4 गो O है, तो उसमें 2 गो O के साथ, O डबल बॉन्ड से रहेगा, और 2 गो OH के साथ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, 2 गो जब HO के साथ है, तो 2 गो हाइड्रोजन का ये क्या करेगा? त्याग करेगा। H प्लस, ये क्या करेगा? 2 गो हाइड्रोजन H प्लस का त्याग करेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? द्विभाषमिक अम्ल। तो 118 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 119, CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या। तो CH4 इस तरह से संरचना होता है। चला, 4 गो H रहेगा, तो ये देखिए सब के सब ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गया 4। तो 119 का आंसर
ए होता है। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 120, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, पहला आवर्त में 8 तत्व, 2 तत्व होता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में भी 8 होता है, चौथा में क्या होता है 18, पांचवा में भी 18 और छठा में 32 होता है। तो हम लोग को पूछा जा रहा है क्या, दूसरे आवर्त में कौन है चला, दूसरा आवर्त, दूसरा आवर्त में 8 तत्व होता है। तो 120 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7, और 7 से कम रहेगा तो वो अम्ल हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे क्षार या भस्म। तो भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा और 7 से कम रहेगा तो उसको अम्ल बोलेंगे, और 7 के बराबर रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है, उदासीन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है चला, उदासीन। तो जल क्या है, उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो 121 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो लायोफिलिक कोलाइड द्रव स्नेही, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही। द्रव स्नेही, तो द्रव स्नेही होता है द्रव विरोधी कोलाइड, और एक होता है द्रव स्नेही कोलाइड। तो यहाँ पर गोंद जो है द्रव स्नेही कोलाइड है, मतलब क्या है, लायोफिलिक कोलाइड। तो 122 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 123, सीनेवार कहा जाता है, मतलब सीनेवार का सूत्र इसमें कौन दिया हुआ है, HGS या PBS, ZNS या H2S? तो सीनेवार का सूत्र होता है HGS। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 124, 124 का चला, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान बोल रहा है, परमाणु संख्या बोलता तो प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर। तो ऑप्शन सी होगा, 124 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 125, बिना बूझे चूने को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो बिना बूझा हुआ चूना आप जानते होंगे, दीपावली में देखते होंगे घर पुताई के लिए, दीवार की पुताई के लिए जो चूना आता है उसमें जल डालते हैं तो देखते हैं वो खौलने लगता है, मतलब उसमें गर्मी आ जाता है, वो खौलने गर्म हो जाता है। तो गर्म हो गया मतलब उष्मा निकल रहा है उससे, तो इसको बोलेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं चला, उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो 125 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 126, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो डी ऑर्बिटल का आकार डम्बेल होता है। डी ऑर्बिटल पी का होता है डम्बेल, सॉरी, डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है। डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है चला, डबल डम्बेल। तो 126 का आंसर सी। देखिए, एक होता है यस ऑर्बिटल, तो यस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है। पी का आकार डम्बेल होता है, इस तरह से डम्बल का चित्र रहता है। डी का होता है डबल डम्बेल, इसमें 2 गो डम्बेल रहेगा। इसमें कितना डम्बेल रहता है, दो डम्बेल रहता है। तो ये हो गया डबल डम्बेल, ये क्या हो गया, डबल डम्बेल। तो 126 का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 127, कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र। कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 127 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 का कह रहा है, क्षारीय मृदा धातु का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 के तत्व को बोलते हैं। क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 के तत्व को बोलते हैं। और क्षारीय धातु केवल रहेगा तो वर्ग 1 के तत्व को बोला जाएगा। क्षारीय धातु वर्ग 1, यहाँ वर्ग 2। तो वर्ग 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N2 होता है। क्या होता है चला? N2। तो 128 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 129। 129 में क्या है चला? बुझा हुआ चूना है, मतलब बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2 होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी, 129 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। 130 बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 है और 3d6 से चला। तो यहाँ पर इसके पहले आर्गन 18 रहता है। इसके पहले आर्गन 18, तो 18 तो 20 और 6 26। तो 26 में होता है Fe लोहा। लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा? Fe। क्वेश्चन नंबर 131 बोरेक्स का रासायनिक नाम है। बोरेक्स का रासायनिक नाम है। तो बोरेक्स देखिए क्या होता है सूत्र? Na2B4O7 इंटू 10H2। ये बोरेक्स का सूत्र होता है चला। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्रा बोरेट। सोडियम टेट्रा बोरेट। तो टेट्रा बोरेट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग को? सोडियम टेट्रा बोरेट। तो ऑप्शन नंबर ए। 131 का आंसर क्या हो रहा है चला? ए हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 132 बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो बोरॉन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाएगा वो हम लोग, तो आप लोग को एक ट्रिक बतलाते हैं बोरॉन संबंध का। बोरॉन संबंध का बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। अंत तक वीडियो को जरूर देखें, लाइक कर दे। तो यहाँ पर क्या याद रखना है चला? लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है। लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम के साथ। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, Be का एल्युमिनियम के साथ और बी का Si के साथ, सिलिकॉन के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है चला। यहाँ पर इसका ट्रिक याद रखना हम लोग को। ले मजा बेटा आलिया भट्ट से, क्या रखना है? ले मजा बेटा आलिया भट्ट से। तो इस तरह से ये ट्रिक आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो हम लोग को बोरॉन के बारे में बतलाना है कि विकर्ण संबंध किससे दर्शाता है। तो बोरॉन जो होता है विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। किसके साथ चला? सिलिकॉन के साथ। तो 132 का आंसर सी होता है। क्वेश्चन नंबर 133 ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत एंथ्रासाइट कोक है, हीरा है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है चला? ग्रेफाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो 133 का सी। क्वेश्चन नंबर 134 हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है चला? निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, मतलब सबसे ज्यादा कार्बन किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कार्बन ग्रेफाइट में होता है। किसमें होता है चला? ग्रेफाइट में। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है? हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो कार्बन का परसंकरण sp3 होता है चला। कार्बन का परसंकरण क्या होता है? sp3। तो 35 का आंसर ए होगा। 35 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। 136 कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। मतलब कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? तो कार्बन हर हाल में
उपस्थित होना चाहिए। तो 136 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 137, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है, मतलब श्रृंखला बनाने का तो सबसे ज़्यादा देखते हैं कार्बन, जितना मन उतना जोड़ा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा श्रृंखलन गुण किस में पाया जाता है, चला कार्बन में। तो 137 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 138, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा वही इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना का है। तो BF3 ये पूरा बंधन बना लेने के बाद भी इसका अष्टक पूरा नहीं होता है, क्योंकि इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन रहबे करता है। तो 3 दूनी 6वें बंधन ही बना, 6वें को 3 को एफ के साथ बनाया, एफ हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया। तो इसका पास देखिए 6वें इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या चीज़ का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा। तो कौन आंसर हो जाएगा, 138 का ए हो जाएगा, BF3। क्वेश्चन नंबर 139 क्या है, चला ध्यान से देखना है। एल्कीन निम्न में कौन अभिक्रिया देती है। तो एल्कीन डबल बॉन्ड वाला को बोलते हैं एल्कीन। तो एल्कीन क्या देता है, चला योगात्मक अभिक्रिया। तो 39 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 140, कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई, कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई। तो देखिए सबसे ज़्यादा लंबा होता है एकल बंधन, उससे कम डबल बंधन होता है, उससे कम ट्रिपल बंधन होता है। तो सबसे कम कौन किसकी लंबाई होता है, एकल बंधन की लंबाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग को कह रहा है कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई कितनी होती है। तो एकल बंधन की लंबाई ज़्यादा होगा, उससे कम होगा डबल का, उससे कम होगा ट्रिपल का। तो ज़्यादा वाला क्या है 1.54। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, कार्बन का संयोजकता होता है, मतलब वैलेंसी कितना होता है। तो कार्बन का संयोजकता 4 होता है। कार्बन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 होता है। तो परमाणु संख्या 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 4। तो वास्तव कक्ष के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान 4 से कम रहता है तो वही वैलेंसी कहला जाता है, मतलब संयोजकता। तो संयोजकता का मान भी कितना होगा, 4 होगा। चला तो 141 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं क्या है, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है, मतलब समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आयोडीन होता है। हम लोग जानते हैं समुद्री जल में नमक पाया जाता है, उसी से नमक बनता है, और नमक में आयोडीन पाया जाता है। तो क्या पता चला, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व क्या हो गया, आयोडीन। तो 142 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 143, 143 में क्या चला, CNG में मुख्य रूप से होता है, मतलब कौन सा गैस पाया जाता है। तो CNG में मीथेन गैस पाया जाता है। CNG में कौन सा गैस पाया जाता है, चला मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 71 नंबर, पीछे का क्वेश्चन एक छूट गया था, चला उसको आप लोग देख लीजिए। 143, इसमें 43 क्वेश्चन था, 101 से लेकर 43 तक। एक 71 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में छूट गया था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या काम करता है, तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है और घटाता है, मतलब दोनों बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक रहेगा तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ावेगा, और ऋणात्मक उत्प्रेरक रहेगा तो अभिक्रिया के वेग को घटाएगा। तो 71 का आंसर सी होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक का वीडियो चल रहा था, जिसे 4 पार्ट में बनाया गया है। चला 173 क्वेश्चन को 2009 से लेके 2009 से लेके 2021 तक का सभी प्रश्न इसमें डाला गया है। आप सभी पार्ट को, क्वेश्चन बैंक के सभी पार्ट को 1 से लेकर 4 तक पार्ट बनाया गया, जिसमें 143 प्रश्न है। इतना आप यदि रिवीजन कर लेते हैं तो एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। टोटल के टोटल 35 में 35 ऑब्जेक्टिव
सही जाने की गारंटी रहेगी।